देखो आज विसर्ग संधि का हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? तीसरा नियम पढ़ते हैं। कहता है यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग ये लगा है आ की मात्रा, विसर्ग के पहले यदि क्या आ जाए ई हो और बाद में वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर समझ रहे हैं? वर्ग मतलब का वर्ग, चा वर्ग, आपका टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका यदि पांचवा अक्षर वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। देखिएगा उदाहरण में, देखिए नि मल, मल ये पा वर्ग का पांचवा अक्षर है। पा फा बा भा मा पांचवा अक्षर है, तो विसर्ग का क्या हो गया? रा हो गया, आधा रा हो जाता है और ये प्लस मल लिखा हुआ है। और हम जब इसको मिलान करते हैं यानी संधि करते हैं तो निर्मल बन जाता है। जो रा हमारा होता है वो शब्द अक्षर के ऊपर लग जाता है, निर्मल बन जाता है। दूसरा उदाहरण है कि नि धन मम, फिर से कहता है कि ये पांचवा अक्षर आया है वर्ग का और पांचवा अक्षर आने पर विसर्ग का रा हो जाता है निर, और मम आपका पहले से लिखा हुआ है तो बन जाता है ये क्या? निर्मम। फिर है निह प्लस मोह, ये भी वर्ग का पांचवा अक्षर है और विसर्ग के पहले छोटी ई आई है तो ये भी विसर्ग रा बन जाता है और मोह हो जाता है, और इस तरीके से निर्मोह हो जाता है। चौथा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व यानी पहले ई आता है, इसमें भी ई आया था और इसमें भी ई आया, और विसर्ग के बाद आ आता है, बड़ा आ आता है, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, इसमें भी रा हो जाता है। ई के बाद यदि पांचवा अक्षर आता है तो भी रा हो जाता है, और ई के बाद यदि आ आता है तो भी रा हो जाता है। जैसे निह धन आहार, तो ये नी ना में छोटी की मात्रा है और इधर आया है तो ये विसर्ग हमारा रा हो गया। निर, फिर लिखा आहार, क्योंकि ये बड़ा अक्षर है, आपने बस दीर्घ संधि पढ़ी थी कि बड़ा अक्षर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। निर धन आहार, तो ये हो जाता है निराहार, निराहार हो गया ये शब्द हमारा बन गया निराहार। पांचवा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई आता, सब में चौथे में भी ई कह रहा है, तीसरे में भी ई कह रहा है और पांचवें में भी कह रहा है ई। विसर्ग के तीसरा चौथे पांचवें सब में पहले क्या आता है? ई। यदि ई हो और विसर्ग के बाद चा हो, चा के अलावा तालु वाले जितने भी वर्ण हो अक्षर, तालु से जो बोले जाते हैं, तालु से उच्चारण स्थान किनका होता है? ई का होता है, चा का होता है, छा, जा, झा, इ और या और सा, इनका हम तालु से उच्चारण करते हैं। ठीक, वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। सा मतलब, सा हमने कितने पढ़ाए थे? 3 पढ़ाए थे। पहला सा जो होता है वो ये सा सीटी वाला जिसको हम बोलते हैं, दूसरा खटपूर तालव्य सा होता है, ये तालु से उच्चारण होता है, तालव्य वर्ण होता है ये। फिर दूसरा होता है सा, थोड़ा वाला सा होता है, ये मूर्धा से होता है, ये मूर्धन वर्ण होता है, मूर्धन से उच्चारण होता है, और लास्ट में होता है सा यानी सरौता वाला, ये दंती सा होता है, यानी दंत से, दांत से उच्चारण होता है। ये 3 आपके वर्ण होते हैं सा में, तो ये कहता है तालव्य वर्ण हो जाता है यानी सा हो जाता है, सा हो जाता है। उदाहरण में देखते हैं, हरि धन चंद्र, ये छोटी ई आई है हरि धन चंद्र में, तो ये कहता है कि जो यदि ई के पहले कोई ई के पहले यदि ई आती है और उसके बाद कोई तालव्य वर्ण आता है तो क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं हरिश, ये सा हो गया, और यहाँ जो कि तालव्य वर्ण है चा, चंद्र, तो ये सा जो अधूरा है हमारा आधा हो गया, हरिश चंद्र हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नि है और ये भी छा जो है हमारा तालव्य वर्ण है, तालु से उच्चारित होता है, निह धन छल, तो ये सा हो गया, निश्चल हो गया। इस तरीके से हमारे विसर्ग संधि के कितने नियम पढ़ चुके हैं? 5 नियम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब अगले नियम हम बाद में